खून खराबा चाहते हैं ना अमनो अमान पर समझौता करेंगे, मसाइल बातचीत से हल करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म की कोर कमेटी इजलास और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू। ब्रीफिंग में बताया गया कल अदम तंजीम के एहतजाज के बायस इमलाक को नुकसान पहुंचा। इमरान खान ने कल अदम तंजीम से मुज़ाकरात पर एतमाद में लिया। पार्टी रहनुमाओं को राबिता अवाम मुहिम शुरू करने की हिदायत। बलदियाती टिकट मेरिट पर देने का ऐलान। आखिर मामलात तय पा गए, इसलिए मैंने कमेटी के साथ ऐलान करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये किसी की फतह या शिकस्त नहीं है। हिकमत की फतह है, तदब्बुर की फतह है, तदबीर की फतह है, फरासत की फतह है, अक्लमंदी की फतह है, दानिशमंदी की फतह है और ये जोश पर होश के गलबे की फतह है। कलदम टीएलपी से मामला तय पा गए, हम तकब्बुर में मुब्तला नहीं हैं। मुफ्ती मुनीब कहते हैं मुज़ाकरात हिकमत और दानिशमंदी की फतह है। पहले कहा था फितना परवर वजीरों की जबान बंद की जाए। हुकूमती रिट की धमकियां देने वाले नादान हैं। गैर हकीमाना अंदाज में ताकत का इस्तेमाल फिरौनियत है। माजी में टीएलपी से धोखा किया गया। उन्हें फिक्र थी मुआहदे के बाद वज़रा टीवी पर यह न कह दें, इसकी कोई हैसियत नहीं। माहीगिरी तनाज़े पर बरतानवी तंबीह के बाद फ्रांस के लंदन पर तिजारती पाबंदियाँ आयद न करने का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक पाबंदियाँ न लगाने का मकसद तनाज़े को हल करने के मजीद रास्ते तलाश करना है। इससे कबल फ्रांस ने चैनल क्रॉस तिजारत पर पाबंदी का इंदिया दिया था, जबकि बरतानिया ने भी सख्त जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। माहौल को ख़राब करके हम अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का ग्लासगो में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा आलमी दर्जा हरारत पर काबू पाने के लिए भरपूर आज़म और इक़दाम की ज़रूरत है। इक़दाम ना किए गए तो ग्लोबल वार्मिंग के तबाहकुन नताइज भुगतना होंगे। मलका बरतानिया का कहना था कि माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ एक्शन का वक्त आ गया। आलमी रहनुमा दर्जा हरारत से मुतल्लिक आइंदा नस्लों का सोचें। गुर्बत मिटाने का आइडिया दें, 6 अरब डॉलर लें। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा को पेशकश। कहते हैं आलमी सतह पर भूख मिटाने का मंसूबा पेश किया जाए तो टेस्ला अपने शेयर्स फरोख्त कर देगी। अतिये से दुनिया भर के 4 करोड़ 20 लाख इंतहाई गुर्बत का शिकार अफराद की जिंदगी में तब्दीली आ सकती है। आलमी इदारा खुराक बताए उसके पास आलमी सतह पर भूख के खात्मे का क्या मंसूबा है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान। बरतानवी खाम तेल की कीमत 99 सेंट इजाफे से 84.71 डॉलर फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी 84 सेंट बढ़कर 84.05 डॉलर पर ट्रेड। आलमी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। सोने की फ़ी-औंस कीमत में 9.51 डॉलर का इजाफा 1792.89 डॉलर हो गई। चांदी की फ़ी-औंस कीमत 17 सेंट्स बढ़कर 24.12 डॉलर हो गई। नफासत के बाद यकजहती। वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ को MQM की मिसालें देने लगे। इमरान खान का कोर कमेटी इजलास में पार्टी रहनुमाओं से नाराजगी का इजहार। कहा कोई भी मामला हो वज़रा समेत पार्टी क़यादत यक ज़बान यकजान और फ्रंट फुट पर नजर नहीं आती। MQM के 18 अरकान यक ज़बान होकर बोलते थे। पार्टी कायदीन फवाद चौधरी और आज़म सवाती के साथ इलेक्शन कमीशन जाए। नून लीग ने नैब का तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस खतरनाक करार दे दिया। चैलेंज करने का ऐलान। आजम नज़ीर तारड़ ने प्रोग्राम नाइट एडिशन में कहा हुक्मरानों ने अपने मुंह पर कालिक मल ली। चेयरमैन नैब को अपने मातहत कर लिया, खुद को NRO दे दिया। उन्हें सिर्फ अपोजिशन को दीवार से लगाने से गर्ज है। लीगी रहनुमाओं पर मुकदमात में वैसे ही सजा की कोई गुंजाइश नहीं थी।
पाक अफगान सरहद पर चमन स्पिन बॉल्टिक दोस्ती गेट आज खोला जाएगा। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान का कहना है गेट खोलने का फैसला पाक अफगान हुकाम के दरमियान बातचीत के बाद किया गया। दोनों जानिब से आवाम और गाड़ियों की नकलो हरकत यकीनी बनाई जाएगी। पीपल्स पार्टी का हुक्मरानों के घर जाने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 29 अक्टूबर को मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज बड़ी कामयाबी है। अवाम और कारकुनों को जल्द नए एहतजाजी प्रोग्राम से आगाह करेंगे। वालिदैन महंगाई की वजह से अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कासिर हैं। नौजवान अपने बुजुर्गों के लिए महंगी दवा नहीं खरीद पा रहे। सर्दियां शुरू होते ही मुल्क भर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। ज़राए के मुताबिक 2 गैर मुल्की कंपनीज ने नवंबर में LNG फ्राहम करने से इनकार कर दिया। सनती पावर सेक्टर और घरेलू सार्फिन भी शदीद मुतासिर होंगे। दूसरी जानिब ओगरा ने LPG की कीमत में 13 रुपये 20 पैसे फी किलो इजाफा कर दिया। 1 किलो LPG की कीमत 216 रुपये 89 पैसे मुकर्रर। हुकूमती दरखास्त मुस्तरद। NA 133 का ज़िमनी इलेक्शन 5 दिसंबर ही को होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में फैसला। पंजाब हुकूमत ने अमन अमान की सूरत हाल के बायस लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त की थी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सूरत हाल के तब्दील होने पर मज़ीद इक़दाम कर सकते हैं। पाकिस्तान के शाहकार लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर की दुनिया भर में धूम। अर्जेंटाइन के बाद आज़रबाईजान का भी तैयारों की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार। दोस्त मुल्क की दिफाई अताशी ने तैयारों की खरीदारी के लिए पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह करार दिया। कहा पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई क़ुव्वत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए यकसोई से काम कर रहे हैं। पाक फौज के ज़ेर-ए-एहतमाम लड़ाका महारतों के तीसरे बैनुल अक़वामी मुकाबलों का लाहौर में आगाज़। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी के अफराद की शिरकत। ISPR के मुताबिक इराक, उर्दन, फ़लस्तीन, श्रीलंका, उज़्बेकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के 101 खिलाड़ी मुकाबलों में शरीक हैं। कौमी टीम फतोहात का चौका लगाने के लिए आज मैदान में उतरेगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और नमीबिया का मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम पहले मैच में भारत, दूसरे में न्यूजीलैंड और तीसरे में अफगानिस्तान को हरा चुकी। कौमी स्क्वाड ने गुज़श्ता रोज ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। इंग्लिश टीम की लगातार चौथी कामयाबी, 8 पॉइंट्स हासिल कर लिए। इंग्लैंड ने 164 रन का हदफ दिया। श्रीलंकन टीम 137 रन पर ढेर हो गई। जोस बटलर ने रवा वर्ल्ड कप की पहली सेंचुरी बनाई। दूसरी जानिब बांग्लादेश के शकीबुल हसन इंजरी के बायस इवेंट से बाहर हो गए।